एस जयशंकर के हाथों एस जयशंकर के हाथों बड़े बेआबरू होकर हिंदुस्तान के कूचे से बिलावल निकले। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्री की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आईना दिखा दिया। जयशंकर ने बिलावल को आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता तो बताया ही, साथ ही ये भी कह दिया कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। साथियों, गोवा में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना न तो उन्होंने कभी खुद की होगी और ना ही उनके मुल्क पाकिस्तान ने किया होगा। असल में बिलावल की हिंदुस्तान यात्रा पर पूरे दुनिया की नजर थी। लोग जानना चाह रहे थे कि करीब 12 साल के बाद भारत आए पाकिस्तान पर भारत का क्या रुख रखता है। जवाब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया और दो टूक दिया। जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आतंकी देश का प्रवक्ता तो कहा ही, उन्होंने यह भी कह दिया कि आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। जैसी बातें हिंदुस्तान की तरफ से एस जयशंकर ने की है, उससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की खूब किरकिरी हो गई है। दोस्तों, दरअसल जयशंकर मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों के जवाब बिना किसी लाग लपेट के दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ की बैठक में बिलावल के साथ विदेश मंत्री के तौर पर बर्ताव किया गया। अपनी पत्रकार वार्ता में बिलावल को आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता बताते हुए भारत की तरफ से यह भी कह दिया गया कि पाकिस्तान की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। पूर्व में भी तमाम मौके ऐसे आए जब भारत ने मुखर होकर पाकिस्तान को पोषित आतंकवाद का मुद्दा बनाया और उसे आड़ो हाथ लिया। वही बात अगर पाकिस्तान की हो तो एक ऐसे वक्त में जब आतंकवाद के मद्देनजर पूरी दुनिया उसकी तरफ उंगली उठा रही है, कभी पाकिस्तान ने न तो अपनी गलती मानी और ना ही कभी उस पर खुल करके बातचीत की। पत्रकारों की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवाद पर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। उस पर एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ के सदस्य देश विदेश मंत्री के तौर पर बिलावल के साथ बिल्कुल सही बर्ताव किया गया, लेकिन वह आतंकवाद की इंडस्ट्री के प्रवक्ता हैं। ऐसे में आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। यहाँ आकर इस तरह की दोगली बात करने की जरूरत नहीं है। आतंकवाद पर अपना पक्ष रखते हुए एस जयशंकर ने यह भी कह दिया कि आतंकवाद को लेकर हम सभी में गुस्सा है। पाकिस्तान की विश्वसनीयता उसके घटते विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में कहीं ज़्यादा तेजी से घट रही है, क्योंकि एक बार फिर बिलावल ने जम्मू और कश्मीर के अलावा धारा 370 को मुद्दा बनाया था। इस पर जयशंकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का था, भारत का है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। जयशंकर ने पीओके का मुद्दा उठाया। अब पाकिस्तान से सवाल किया कि आखिर पाकिस्तान पीओके में अवैध कब्जे की जमीन कब खाली कर रहा है। वहीं चीन के साथ अपने संबंधों पर भारत का पक्ष रखते हुए एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पर हालात सुलझने तक चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। चीन बार बार कह रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता है, लेकिन सीमा पर असामान्य स्थिति बन गई है। हमारी इस चर्चा पर न तो चीन ने कोई जवाब दिया और ना ही पाकिस्तान ने। हमें सीमा पर सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर काम करना चाहिए। भारत और चीन के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक सीमा पर गतिरोध बना रहेगा। बहरहाल, भले ही अपनी हिंदुस्तान यात्रा को लेकर बिलावल बहुत उत्साहित रहे हो, लेकिन जिस तरह भारत की तरफ से उन्हें आईना दिखाया गया, वो कहना गलत नहीं होगा कि ये किरकिरी सिर्फ उनकी नहीं
बल्कि एक देश के रूप में पाकिस्तान की है। गोवा में जो बिलावल के साथ हुआ वो पाकिस्तान के लिए किसी नसीहत से कम नहीं है। पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि शुरुआत हिंदुस्तान ने कर दी है और वक्त रहते यदि वो नहीं संभला तो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और इसके अलावा चीन भी अब तक इस बात को समझ गया होगा कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में हिंदुस्तान को कमजोर समझना बहुत भारी भूल है।